नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान धड़कन न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं विजय महाराणिया। आज हम मौजूद है ब्यावर सिटी थाना, जहां बीती रात को चोरी का मामला सामने आया है। बीती रात चोरों ने एक बार किया फिर से अपना हाथ साफ। बढ़ते चोरी की वारदात को देखते हुए चोरों के हुए हौसले बुलंद। ब्यावर के चेस्ट कहे जाने वाले या ब्यावर के टॉपेस्ट बाज़ार कहे जाने वाले चांगेट में मेन चांगेट के ऊपर पूनम चाय वाले के यहाँ रात को चोरी के अंजाम को वारदात दिया चोरों ने, जानते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ में है, पूनम चाय वाले के जस्ट सामने पुलिस चौकी है। पुलिस के नाक के नीचे से पुलिस ने चोरों ने वारदात को दिया अंजाम। जानते हैं क्या है पूरा मामला पूनम चाय वाले के यहाँ से, ममता जी गुप्ता से, कि किस प्रकार से मतलब उनको सूचना मिली चोरी की। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, बीती रात को जो चोरी हुई आपके यहाँ आपकी शॉप पे, तो क्या रहा मामला, कितने क्या? सुबह 5 बजे करीब फ़ोन आया था, वहीं पास के एक व्यापारी हैं डेयरी मालिक, उनका, कि आपकी दुकान का शटर टूटा हुआ है। तो जब हम लोगों ने जाकर देखा तो जो थोड़ा बहुत कैश था, पेमेंट करना था, इसलिए वहीं छोड़ दिया था। और जो दुकान पे थोड़ा बहुत माल जो गया है वो चोरी हुई है। तो फिर हम लोगों ने पुलिस को खबर करी, तो उसके बाद FIR दर्ज वगैरह करवाई। तो अभी हम डिप्टी साहब के पास बस यही अरदास लेने आए थे कि चांगेट पर इस तरीके से चोरी हुई है तो आगे कभी। मैडम, कहा जाता है चांगेट पे पुलिस चौकी है और आपकी शॉप सिर्फ 20 से 25 कदम की दूरी पे ही आपकी शॉप है पुलिस चौकी के, जी, फिर भी मतलब चोरों ने बैक ऑफ हो गया, इस वारदात को अंजाम दिया। हाँ, वही ऐसे ही है कि मॉर्निंग का टाइम था, अब रात को सेलिब्रेशन भी चला था, पता नहीं कब चोरी हुई ये तो हमें भी पता नहीं। अब जो है वो तो ही है। आपने प्रशासन को अवगत कराया? हाँ, प्रशासन को अवगत कराया है और प्रशासन ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी चोरों को पकड़ेंगे। तो क्या आशंका, कितने का माल, कितने का कैश चोरी, कुछ अनुमानित? कैश में तो 40,000 तक का है और 30-40 हज़ार तक का ही माल गया, 80,000 तक का नुकसान हुआ है। मैडम, प्रशासन से आप क्या चाहते हो जिस प्रकार से आपने इनको रिपोर्ट दर्ज कराई? प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि जैसे चौकी के पास ही जैसे इस तरीके से चोरी हुई है तो आगे मतलब प्रशासन की सतर्कता रहे, तो आगे इस तरीके की चोरी की वारदात ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। और इसी बीच व्यापार मंडल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय जी गिया हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि सर, जिस प्रकार से चांगेट चौकी के जस्ट सामने चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, सर क्या कहना है? सर मतलब चौकी के सामने ये वारदात हुई है। हाँ बिल्कुल, आज बहुत अचंभे वाली बात है कि 25 कदम की दूरी पे चांगेट चौकी और उसके जस्ट पास में इस तरह की चोरी होना। और चोरी भी मतलब ऐसा नहीं है कि कल रात को मैच था, तो मैं समझता हूँ शायद 12-1 बजे तक लोग बाग वहाँ थे। बहुत बहता हुआ रोड है, सामने पुलिस बस स्टैंड है, चाय की दुकानें हैं, वहाँ पे लोग बाग बैठे रहते हैं। और सुबह जल्दी टैक्सियाँ उधर से निकलती है, लगभग 4, साढ़े 4, 5 बजे उधर से निकलना चालू हो जाते हैं। के बावजूद भी इस तरह की घटना होना, चूँकि हम लोगों ने ये जो कुछ समय पूर्व जो घटनाएं हुई थी चोरी की, जो मुख्य बाज़ार में हुई थी, जहाँ शटर जिस तरीके से तोड़े गए वही स्टाइल शटर जो यहाँ पे टूटा है वही स्टाइल है। हम लोगों ने उस समय भी काफ़ी अपने जो प्रशासन है उन लोगों से बात करी थी और उस पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए ये रुकी थी, लेकिन करीबन 3-4 महीने का टाइम निकला और ये वापस शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि ये जो है ये नए नौसिखिए जो लड़के होते हैं उन लोगों का काम है, जो ड्रग्स लेते हैं, नशा लेते हैं, उन लोगों का काम है। तो प्रशासन को जड़ पे, मूल पे जाके कार्रवाई करनी चाहिए। जो ये लड़के हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें, क्योंकि उन लोगों को चाहिए क्षणिक ड्रग्स और उसके आधार पर ये लोग ये सारे वारदातों को अंजाम देते हैं। तो प्रशासन से निवेदन है कि पुलिस कप्तान ब्यावर बैठते हैं, अपने क्या नाम है, कलेक्टर साहब ब्यावर बैठने लग गए हैं, जिला बन गया है। तो जिला बनने का एहसास ब्यावर वासियों को, हम व्यापारियों को होना चाहिए। ना तो व्यापारी अपने आप को इतना अनसेफ महसूस करते हैं कि पता नहीं कब क्या हो जाए। दुकान से घर कैश लेके जा रहे हैं तो रास्ते में वारदात नहीं हो जाए, या हम दुकान कैश छोड़ रहे हैं तो वहाँ, और पता नहीं मेरे को तो कुछ ऐसा समझ में नहीं आता है कि उन लोगों को कैसे मालूम पड़ता है कि इस दुकान पे कैश पड़ा है आज। मतलब मैं छोड़ के जा रहा हूँ तो उन लोगों को मालूम है कैश पड़ा है तो चोरी होगी, और दूसरे को छोड़ के जा रहे हैं उन पे नहीं छोड़ के जा रहे तो उन पे नहीं होगी। क्योंकि वो मेन बाज़ार वो कहलाया जाता है ब्यावर का, बड़ा बाज़ार रहता है, कम से कम बीती आधी रात तक भी वो लोगों की चहल पहल रहती है। हाँ, वही मैं आपको कह रहा हूँ ना, रहती है चहल पहल के साथ में। कल मैच था
और मैं समझता हूँ 12-1 बजे तक तो वहाँ पे चहल पहल थी, मेरे को अच्छी तरह नॉलेज में है, क्योंकि मैच जीतने के बाद लोग बाग काफ़ी सेलिब्रेशन करने निकले थे। और ये अधिकतर समय होता है 3:30 से 4:30-5 बजे तक का, क्योंकि उस समय शिफ्ट भी चेंज होती है। हम लोगों ने पहले साहब से निवेदन भी किया था, जब डिप्टी साहब, एडिशनल एसपी साहब और सीआई साहब बैठे थे, उन लोगों ने खुद ने, सीआई साहब ने ये निर्णय लिया था कि सीआई या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी रोज़ गश्त करेगा। तो वापस एक बार पुनः हमारा ये मांग है कि सीआई या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी एक बार रात को गश्त करें। उससे ना सिर्फ लोगों में भय, जो ये अपराध करने वालों में भय होगा, वरन जितने भी ये जो पुलिस कार्मिक हैं उन लोगों में भी भय होगा कि हमारा अधिकारी रोड पे है, तो हम लोगों की भी बराबर रोड पे रह के और शहर की सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। संवाददाता विजय मेराने के साथ राजस्थान दड़कन न्यूज़, ब्यावर। ये निशान हो गए।